हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं 30 साल का हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं करीब 10 साल का था। हमारे गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा चर्च था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। एक दिन मैं और मेरा दोस्त रोशन मैदान में क्रिकेट खेलते हुए वापस आ रहे थे और एक दूसरे को बॉल कैच करते हुए चल रहे थे। तब रास्ते में गलती से मेरे दोस्त रोशन के हाथ से बॉल उसी चर्च के अंदर चली गई। वह बॉल मेरी लक्की बॉल थी। मैंने अपने दोस्त को बोला, तूने ये क्या किया? तूने मेरी बॉल उस भूतिया चर्च के अंदर डाल दी। जा, तू ही मेरी बॉल लेकर आ। फिर वह बोला, भाई मुझे माफ कर दे, चल हम दोनों साथ में लेकर आते हैं। चुपचाप से बॉल लेकर आएंगे और वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं और मेरा दोस्त हिम्मत करके उस चर्च के अंदर गए। चर्च के अंदर अंधेरा, धूल और बदबू थी। तभी हम अपनी बॉल को ढूंढते हुए एक कमरे में गए। उस कमरे में हमने एक पुरानी तस्वीर देखी, एक लड़की की जिसने सफेद फूलों का गुलदस्ता पकड़ा था। मेरे दोस्त रोशन ने उस तस्वीर को उठाया और तुरंत एक ठंडी हवा ने हमारा गला दबोचा। तस्वीर के अंदर की लड़की की आंखें खुल गई और वह बोली, मैं 50 सालों से इस तस्वीर में कैद थी, अब मैं आजाद हो गई हूँ। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मैं चिल्लाया, रोशन भाग। हम बाहर दौड़े लेकिन दरवाजा बंद हो गया। लड़की की डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम मेरी जगह लोगे। तभी एक पादरी की आवाज आई, वापस जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। पादरी के हाथ में क्रॉस और पवित्र जल था और पादरी ने उस पवित्र जल को उस लड़की की आत्मा पर छिड़का और वह आत्मा जोर से चीख मारकर गायब हो गई। ये सब देखकर हम बेहोश हो गए। जब हमारी आंखें खुली तो हम घर में थे। पादरी ने हमें बताया, वह नैना एक गरीब किसान की बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत और हंसमुख थी। उसकी शादी एक अच्छे घर में तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन उसका प्रेमी उसे लेने आया और वे दोनों भाग गए। लेकिन रास्ते में एक दुर्घटना हो गई और नैना की मौत हो गई। उसके प्रेमी ने उसे उसी चर्च में दफना दिया और उसकी तस्वीर बनवाई, लेकिन नैना की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह तस्वीर में कैद हो गई। मैंने पादरी से पूछा, आखिर वह तस्वीर में क्यों कैद हो गई? पादरी ने बताया कि नैना अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाई थी, इसलिए वह अपनी तस्वीर में कैद हो गई और लोगों को डराने लगी। लेकिन अब हमने उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब वह किसी को परेशान नहीं करेगी। आज भी वह बात याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप निडर है और आपको भूतों से डर नहीं लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें।